6, 5, 4, 3, 2, 1, go. हेलो स्टूडेंट एंड गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RM इंस्टीट्यूट। जैसा कि कल मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन बेस्ड के आधार पर अध्ययन करवाऊंगा। तो मैं आज आपके बीच इंडियन ज्योग्राफी लेकर आने वाला हूं। इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंडिया के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज बताता हूं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में 7वां स्थान रखता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ से अधिक है और विश्व में दूसरे स्थान पर जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान है। विश्व में प्रथम स्थान पर जनसंख्या के आधार पर चीन है, जिसकी जनसंख्या 2019 की रिपोर्ट द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोटेक्ट UN के अनुसार 143 करोड़ और भारत की 137 करोड़ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अनुमान लगाया गया है कि आने वाले 2050 के दशक तक भारत की जनसंख्या में 27.3 करोड़ की वृद्धि होगी और विश्व में जनसंख्या के स्थान पर भारत प्रथम स्थान पर होगा। आगे की बात मैं आपको भारत की भौगोलिक स्थिति और भौगोलिक विस्तार के बारे में बताऊंगा कि भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण में कितनी है, उत्तरी और पूर्व से पश्चिम में कितनी है, यह आपको मैं भौगोलिक विस्तार के बारे में बताऊंगा। मैं आपको आज पहला टॉपिक नदियों के किनारे अवस्थित नगर स्टार्ट करने वाला हूं। तो नदियों के किनारे अवस्थित नगर। नदियों के किनारे अवस्थित नगर से तात्पर्य वह नगर, वह राज्य या वह केंद्र शासित प्रदेश जो किसी नदी के तट पर स्थित है। इस टॉपिक से अधिकतर सेंटर और स्टेट लेवल पर होने वाली परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? बीपीएससी में पूछा गया था बिहार पुलिस सर्विस कमीशन में, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर है सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि मैं क्वेश्चन बेस्ड के आधार पर सार सहित क्वेश्चन की व्याख्या सहित आपको बताऊंगा। तो ताप्ती नदी के बारे में मैं आपको बताता हूं। ताप्ती नदी का अन्य नाम तापी नदी है। ताप्ती नदी का अन्य नाम क्या है? तापी नदी। तापी नदी का या ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से होता है। मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ताप्ती या तापी नदी का अफवाह क्षेत्र, मतलब ये किस किस राज्य में अपवाहित होती है? तो ताप्ती नदी का अफवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश में 15%, गुजरात में 6% और महाराष्ट्र में 79% अपवाहित होती है। क्वेश्चन पूछा गया था कि ताप्ती नदी सर्वाधिक किस राज्य में अपवाहित होती है? तो वो किस राज्य में अपवाहित होती है? महाराष्ट्र राज्य में अपवाहित होती है। ताप्ती नदी का अपवाहित क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में कितना है? इतना डीपली तो नहीं पूछता है, लेकिन आपको बता देता हूं। ताप्ती नदी का अपवाहित क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में 65,145 वर्ग किलोमीटर है। 45,145 वर्ग किलोमीटर है। आगे की ओर मैं आपको बताता हूं, ताप्ती नदी पश्चिम दिशा में बहती है। ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? ताप्ती नदी पश्चिम दिशा में बहती है। ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? पश्चिम दिशा में बहती है। ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। ताप्ती नदी के बारे में मैं आपको आगे बताता हूं। ताप्ती नदी या तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से घिरी हुई है।
क्वेश्चन पूछा गया था सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से घिरी हुई नदी कौन सी है, तो वह है ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से घिरी हुई है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से घिरी हुई है। आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए, मैं आपको आगे ले चलता हूं और ताप्ती नदी के बारे में और कुछ जानकारी देता हूं। ताप्ती नदी पर 2 बांध स्थित हैं, जिसमें से पूछा गया था एसएससी मल्टीटास्किंग में उकाई बांध किस नदी के तट पर स्थित है। ताप्ती नदी पर कितने बांध हैं? 2 बांध। पहला बांध है काकरापार बांध, पहला बांध है काकरापार बांध और दूसरा बांध है उकाई बांध। ठीक है, मैं अब आपको सूरत के बारे में कुछ बताता हूं। सूरत किस राज्य में स्थित है? सूरत गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया था विश्व में डायमंड हब के रूप में जाना जाता है, तो विश्व में डायमंड हब के रूप में सूरत को जाना जाता है। ध्यान रखिए, विश्व में डायमंड हब के रूप में जाना जाता है। विश्व में डायमंड हब के रूप में किसे जाना जाता है स्टूडेंट? विश्व में डायमंड हब के रूप में सूरत को जाना जाता है। ठीक है, मैं अब आपको गुजरात के बारे में कुछ बताता हूं। सूरत कहाँ स्थित है? गुजरात में। तो मैं गुजरात के बारे में भी आपको कुछ बताता हूं। गुजरात राज्य का पुनर्गठन 1 मई 1960 को हुआ। गुजरात राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को हुआ। गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? तो गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। गुजरात राज्य की भाषा क्या है? तो गुजरात राज्य की भाषा है गुजराती। गुजरात राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो कुल जिलों की संख्या, तो गुजरात राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो वह है 33। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने % भाग पर गुजरात राज्य स्थित है? भारत के कुल क्षेत्रफल का भारत के कुल क्षेत्रफल पे 5.96% भाग पर गुजरात राज्य अवस्थित है। मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं, जो कि रेलवे में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 रेलवे में पूछा गया था कि क्वेश्चन नंबर 2 जो कि रेलवे में पूछा गया था, सरयू नदी के तट पर स्थित है। सरयू नदी के तट पर स्थित नगर कौन सा है? सरयू नदी के तट पर स्थित नगर कौन सा है? तो इसका आंसर देखिए, सरयू नदी के तट पर स्थित फैजाबाद, अयोध्या और बलिया हैं, लेकिन ऑप्शन में अयोध्या दिया गया था, तो मैं आपको अयोध्या के बारे में बताता हूं। अयोध्या। मैं आपको सरयू नदी के बारे में विस्तृत जानकारी देता हूं। सरयू नदी का उद्गम तिब्बत के मापचा चुंग हिमनस से होता है। तिब्बत के मापचाचा चुंग हिमनस से होता है। सरयू नदी का उद्गम तिब्बत के मापचाचा चुंग हिमनस से होता है। सरयू नदी को घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है, इस कारण घाघरा नदी पर घाघरा बांध परियोजना स्थित है। इसका एक अन्य नाम शारदा नदी भी है। शारदा नदी के नाम के जाने जाने के कारण इस पर सादरा बांध परियोजना भी अवस्थित की गई है। ठीक है, मैं आपको और कुछ बताता हूं। सरयू नदी भारत नेपाल की सीमा के साथ बहती हुई घाघरा में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? घाघरा में मिल जाती है, जहां इसे काली या चाइक कहा जाता है। जहां इसे क्या कहा जाता है? काली या चाइक कहा जाता है।
सरयू नदी के तट पर स्थित अन्य नगर में आप देखिए फैजाबाद और बलिया। फैजाबाद कहाँ पड़ता है? फैजाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फैजाबाद और बलिया। अब बात आती है भारत नेपाल की सीमा की। तो भारत नेपाल के साथ कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो वो है 1751 किलोमीटर की। ये मैं सब आपको भौगोलिक विस्तार पढ़ाऊंगा भारत का, तब बताऊंगा। आपको मैं अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं, आप राइट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि यूपीएससी में पूछा गया था। अधिकतर यूपीएससी, एसएससी और रेलवे तीनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। राउरकेला, अधिकतर खनिज में से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राउरकेला किस नदी के तट पर स्थित है? राउरकेला किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर देखिए, राउरकेला ब्रह्मणी नदी के तट पर स्थित है। राउरकेला किस नदी के तट पर स्थित है? ब्रह्मणी नदी के तट पर स्थित है। मैं आपको राउरकेला के बारे में बताता हूं, क्योंकि अधिकतर राउरकेला से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। राउरकेला, राउरकेला ओडिशा डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा राज्य में स्थित है। राउरकेला किस राज्य में स्थित है? राउरकेला ओडिशा राज्य में स्थित है। राउरकेला स्टील सिटी के रूप में विख्यात है। क्वेश्चन पूछा गया था भारत में स्टील सिटी के रूप में विख्यात है, तो राउरकेला स्टील सिटी के रूप में विख्यात है। विश्व में भी स्टील सिटी के रूप में राउरकेला को जाना जाता है। एसएससी मल्टीटास्किंग में पूछा गया था कि राउरकेला में किसकी प्रमुख खान है? तो राउरकेला में यहाँ लोहे की प्रमुख खान है, तो लोहे की प्रमुख खान है। फिर दोबारा एसएससी ने इसे मॉडिफाई करके दिया कि राउरकेला में स्थित लोहे की प्रमुख खान किसके सहयोग से निर्मित की गई है? तो किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। जर्मनी के सहयोग से लोहे की खान का निर्माण हुआ। आगे मैं आपको बताता हूं ओडिशा के बारे में, क्योंकि राउरकेला कहाँ है? ओडिशा राज्य में। तो राउरकेला ओडिशा के बारे में बताता हूं। ओडिशा राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? तो ओडिशा राज्य का पुनर्गठन 18 अप्रैल 1936 को ओडिशा राज्य का पुनर्गठन हुआ। ओडिशा राज्य की राजधानी क्या है? तो ओडिशा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा राज्य की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा राज्य की भाषा क्या है? ओडिसी। ओडिशा राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो ओडिशा राज्य में कुल जिले कितने हैं? 30। कितने भारत के कुल कितने % भाग पर स्थित है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.73%, 73% भाग पर स्थित है। मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं। क्वेश्चन पूछा गया था नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक किस नदी के तट पर स्थित? यह क्वेश्चन आपसे पीसीएस में पूछा गया था। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अब मैं आपको गोदावरी के बारे में विस्तृत जानकारी देता हूं। तो गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से होता है। गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है? महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, नासिक डिस्ट्रिक्ट से। और क्वेश्चन पूछा गया था गोदावरी नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है? तो गोदावरी नदी का उद्गम त्रिअंबकेश्वर पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। तो त्रिअंबकेश्वर पहाड़ी कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में त्रिअंबकेश्वर पहाड़ी है, जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट में है। आगे की ओर मैं आपको बताता हूँ गोदावरी नदी का अपवाह क्षेत्र, मतलब गोदावरी नदी किस किस राज्य में अपवाहित होती है? तो गोदावरी नदी का अपवाह क्षेत्र है महाराष्ट्र,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना। क्वेश्चन पूछा गया था गोदावरी नदी सर्वाधिक किस राज्य में अपवाहित होती है? तो महाराष्ट्र में अपवाहित होती है। कितनी होती है? 49% गोदावरी नदी महाराष्ट्र में अपवाहित होती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों में 20% और बची हुई गोदावरी नदी का अपवाह क्षेत्र तेलंगाना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है। आगे मैं आपको बताता हूँ गोदावरी नदी का अपवाहित क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में कितना है। अपवाहित क्षेत्र गोदावरी नदी का वर्ग किलोमीटर में 3,12,812 किलोमीटर है। गोदावरी नदी भारत की अपवा क्षेत्र की दृष्टि से दूसरी बड़ी नदी है। गोदावरी नदी भारत की अपवा क्षेत्र की दृष्टि से, अपवाहित क्षेत्र की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी नदी। दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी, दूसरी सबसे बड़ी नदी। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? क्वेश्चन पूछा गया था प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। मैं आपको और कुछ बताता हूं गोदावरी के बारे में। तो भारत की में अपवा की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। तो भारत में अपवा की दृष्टि से पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। भारत में अपवा की दृष्टि से पहली सबसे बड़ी नदी अपवा की दृष्टि से पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, जिसका अपवा क्षेत्र या अपवाहित क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में 9,15,600 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 9,15,600 वर्ग किलोमीटर है। अब मैं आपको गोदावरी के बारे में और कुछ बताता हूं। गोदावरी नदी पर क्वेश्चन आया था एसएससी में, भारत का सबसे बड़ा ज्वारधनमुख किस नदी के तट पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा ज्वारधनमुख भारत का सबसे बड़ा ज्वारधनमुख गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। एसएससी सीआईएसएफ में क्वेश्चन पूछा गया था भारत का सबसे बड़ा रेल से सड़क मार्ग किस नदी के तट पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा रेल से सड़क मार्ग, भारत का सबसे बड़ा रेल से सड़क मार्ग गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, जो राजमुंदरी को कोसबूर से जोड़ता है। गोदावरी नदी के तट पर कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रचुर मात्रा में भंडार उपलब्ध हैं। आगे मैं आपको बताता हूं गोदावरी नदी किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो वो नासिक डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नासिक महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो मैं आपको महाराष्ट्र के बारे में कुछ बताता हूं। महाराष्ट्र राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? तो महाराष्ट्र राज्य का पुनर्गठन 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य का पुनर्गठन हुआ। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? वो है मुंबई। महाराष्ट्र राज्य की भाषा क्या है? तो महाराष्ट्र राज्य की भाषा है मराठी। महाराष्ट्र राज्य की भाषा क्या है? मराठी। कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो कुल जिलों की संख्या है 36। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने % भाग पर महाराष्ट्र राज्य स्थित है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.36% भाग पर महाराष्ट्र राज्य स्थित है। आइए मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूं।
क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी में कि श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर किस नदी के तट पर तो श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जो झेलम नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। झेलम नदी के बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी देता हूं। झेलम नदी का अन्य नाम वितस्ता है। झेलम नदी का अन्य नाम क्या है। वितस्ता। झेलम नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। वितस्ता के नाम से झेलम नदी को जाना जाता है। झेलम नदी या वितस्ता नदी का उद्गम कश्मीर के पीर पंजाल हिमनद के कश्मीर के पीर पंजाल हिमनद से वेटिनाग के निकट शेषनाग झरने से होता है। वेटिनाग के निकट किस झरने से होता है। शेषनाग झरने से होता है। तो झेलम नदी का उद्गम कश्मीर के पीर पंजाल हिमनद के से वेटिनाग के निकट शेषनाग झरने से होता है। यह सिंधु की सहायक नदी है। झेलम नदी किसकी सहायक नदी है। सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की सहायक नदी है झेलम। झेलम की एकमात्र सहायक नदी है। क्वेश्चन पूछा गया था झेलम की सहायक नदी है, तो वह है किशनगंगा, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में अपवाहित होती है। कौन सी नदी है। किशनगंगा, जो कि किस राज्य में अपवाहित होती है। जम्मू एंड कश्मीर। आगे मैं आपको बताता हूं जम्मू कश्मीर के बारे में। पहले मैं आपको झेलम के बारे में थोड़ा सा और बताता हूं, वैसे वो इतना डीपली पूछेगा नहीं। झेलम नदी पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले श्रीनगर और बुलर झील से होते हुए एक गहरे महातट का निर्माण करती है। झेलम नदी पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले श्रीनगर और बुलर झील से होते हुए एक गहरे महातट का निर्माण करती है। अब मैं आपको बताता हूं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कब हुआ। तो जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन हुआ। जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी क्या है। तो जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी श्रीनगर या जम्मू। जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी क्या है। श्रीनगर या जम्मू। जम्मू कश्मीर राज्य की भाषा क्या है। तो वह है कश्मीरी या उर्दू। कौन सी है। कश्मीरी या उर्दू। जम्मू कश्मीर राज्य की भाषा क्या है। कश्मीरी या उर्दू। जम्मू कश्मीर में कुल जिलों की संख्या कितनी है। तो जम्मू कश्मीर में कुल जिलों की संख्या है 6.76%। जम्मू कश्मीर भारत के कुल कितने % भाग पर स्थित है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का जिलों की संख्या है 22। जम्मू कश्मीर भारत के कुल क्षेत्रफल का 6.76% भाग पर स्थित है। ठीक है, मैं आपको आगे और कुछ बताता हूं। एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको। किस नगर का नाम रेलवे में आरआरबी में एक क्वेश्चन पूछा गया था। बेंगलुरु आरआरबी में एक क्वेश्चन पूछा गया था। किस नगर का नाम दो नदियों से मिलकर बना है। बेंगलुरु आरआरबी में एक क्वेश्चन पूछा गया था। किस नगर का नाम दो नदियों से मिलकर बना है। तो वाराणसी नगर का नाम दो नदियों से मिलकर बना है। किन दो नदियों से वाराणसी नदी का नाम मिलकर बना है। तो पहली है वरुणा, पहली क्या है वरुणा, और दूसरी है असी। ठीक है स्टूडेंट एंड गाइस, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको डेली
वीडियो के अंत में 5 क्विज प्रश्न दूंगा जिसका आप जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। तो पहला क्वेश्चन लिखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? पहला क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? पहला क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखिए, भारत का चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? भारत का चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? क्वेश्चन नंबर चौथा लिखिए, आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5वां लिखिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जिले हैं? ठीक है स्टूडेंट एंड गाइस, आप इन क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।